चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा मालूम करते हैं कि अभी एग्जैक्टली ग्राउंड पर सूरत हाल क्या है हुंजा और अतराफ़ के इलाकों में, पर्टिकुलरली ये ग्लेशियर जो पिघला है, इनफैक्ट इसके पिघलने में तेज़ी आई है। बहुत शुक्रिया आपका खालिद साहब। अब खालिद साहब, हमने विजुअल्स देखे, बड़े हौलनाक हैं और बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल मुख्तलिफ इलाकों से रिपोर्ट भी हो रही है। पुल बह गए हैं, ज़रई ज़मीनें ज़ेर आब आ गई हैं। किन इलाकों में ज़्यादा तबाही हुई है, कुछ बताइए, और रिलीफ की क्या अपडेट है आपके पास? इस वक्त जो ये ग्लोफ का इवेंट हुआ है उसमें हुंजा का एरिया है जहाँ पर ये तबाही आई है, नेचुरल डिजास्टर। शिशपर का ग्लेशियर है जहाँ पर एक लेक बन गई थी और ये पिछले 3 सालों से कंटिन्यूस हर साल ये इवेंट होता है। उससे जो मेन ब्रिज है मुर्दाबाद का वो डैमेज हो गया, रोड मुख्तलिफ जगहों पे वो डैमेज हो गई। अच्छा, कई मकानात जो हैं लोगों के वो डैमेज हो गए, जमात खाना था वो डैमेज हो गया। लोगों की जो ज़री ज़मीन थी, आपको पता है कि हमारी तरफ तो वैसे भी जो लैंड है टोटल जो हमारा रकबा है उसका 2% है, जिस पर हम जो लोग हैं वो खेती बाड़ी कर सकते हैं या घर बना सकते हैं, तो वो भी काफ़ी हद तक लोगों की डैमेज हुई है। अच्छा जी, खालिद खुर्शीद साहब, माहौलियाती तब्दीली के सबसे वाज़े असरात गिलगित बल्तिस्तान में ही नज़र आ रहे हैं और कई सालों से ये अंदाज़ा तो था कि गर्मी बढ़ती ही रहेगी और ग्लेशियर्स पिघलने में तेज़ी आएगी, तो ये बात ऑलरेडी हो रही थी। तो इसके लिए हुकूमत तैयार क्यों नहीं थी? आई मीन, आप एक्सपेक्ट तो कर रहे थे, आप खुद भी बता रहे हैं कुछ सालों से ये सब सिलसिला चल रहा था, तो कोई निज़ाम नज़र क्यों नहीं आया? हमारे पास 17% जो हमारा टोटल टेरिटरी है उसका 17% ग्लेशियर में, तो ये ओवरऑल पूरे दुनिया में टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसका ज्यादा इफेक्ट लाजमी बात है ग्लेशियर्स पर। अब जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो उससे झीलें बन रही हैं जो कि ज्यादातर विजिबल नहीं होती, अंदर क्रेविसेस के अंदर होती हैं जो आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद वो कब, जब उनका प्रेशर बढ़ता है, ज्यादा होता है, तो वो ग्लेशियर को फाड़ के रास्ता बना के सीधा नीचे पूरा मलबा और जितने पत्थर हैं उनको ले के नीचे आती। तो हमने पिछले 3 सालों से उसके जो प्रोटेक्टिव वॉल्स थे दोनों तरफ के वो बनाए हुए थे, चैनलाइजेशन जो कर सकते थे वो करते थे। अच्छा, फिर ये जो एक है कराकोरम एनॉमली कि दुनिया में लोग मतलब जहाँ पे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं वहाँ पर ये एनॉमली है कि यहाँ पे कहते हैं कि ग्लेशियर्स बढ़ रहे हैं। हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो आगे की तरफ, सड़क के आगे की तरफ आ रहे हैं। तो ये जो शिशपर ग्लेशियर है इसके आगे की तरफ आने की वजह से साथ में एक नाला था वो बंद हो गया, जिसकी वजह से बैक साइड पे एक झील बन गई और फिर ग्लेशियर के अपने पिघलने की वजह से क्रेविसेस के अंदर एक और झील जो पानी है, तो वो जिस वक्त बहुत ज्यादा होता है और अपना रास्ता बना के बाहर की तरफ आता है, तो ये तबाही हो गई। अभी पिछले 3-4 साल से हम लोग जो जिस चीज के ऊपर तैयार थे वो ये थे कि अगर इन केस ये ब्रिज डैमेज हो जाता तो हमने अल्टरनेट ब्रिज ऑलरेडी तैयार किया था जो आज उधर आ गया और अब उसकी हम लोग इंस्टॉलेशन के ऊपर लगे हुए हैं। ब्रेस्ट वॉल्स बनाए हुए थे, लेकिन इस दफा पानी का बहाव ज्यादा हो गया तो उसको डैमेज करके वो ले गया। चलें, ये तो आपने बताया कि आपने थोड़ी सी प्रीएम्प्टिव प्लानिंग की हुई थी, कुछ इक़दाम आपने उठाए हुए थे। सर, अब तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है, इसके फ़िलहाल तो डैमेज कंट्रोल ही किया जा सकता है, लेकिन ये वक्ती मामला ही है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग सर्टनली पूरी दुनिया का फिनोमेना है, लेकिन आपका इलाका 17% अगर ग्लेशियर्स है तो आप तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं और होंगे भी। क्या सोचा है, किस तरह मसला हल हो सकता है, या एटलीस्ट मैनेज, हल तो नहीं, ये मैनेज किस तरह हो सकता है? खास तौर पे डैम बनाने से क्या बेहतरी आ सकती है? देखें, ये जो ग्लोफ है ये तो बेसिकली इसका जो मेन इसकी रीजन है ये ग्लोबल वार्मिंग है, जो ओवरऑल पूरी दुनिया में टेम्परेचर बढ़ रहा है उसका ये इफेक्ट है। तो ये तो जब तक पूरी दुनिया साथ ना जुड़ जाए और ये जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, स्पेशली डेवलप कंट्रीज हैं, उनको रियलाइजेशन इस चीज़ की हो और वो इस चीज़ के ऊपर कंट्रीब्यूट ना करें, जब तक ना करें तो ये चीज़ को काउंटर करना बहुत मुश्किल है। उसका जो सबसे बड़ा हल है जो कर सकते हैं वो पिछली गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब की सरबराही में जो 10 बिलियन सुनामी ट्री था वो एक सबसे बड़ा जरिया था कि जिससे हम अपने एरिया का टेम्परेचर कंट्रोल करें, और गिलगित बल्तिस्तान 10 बिलियन सुनामी ट्री का हिस्सा है। दूसरी चीज ये है कि हम आइडेंटिफाई करें जहां जहां पर ग्लोफ के इवेंट्स हैं। अब गिलगित बल्तिस्तान में सबसे बड़ी तादाद में और पिछले 3 सालों में ये बहुत ज्यादा तादाद बढ़ गई क्योंकि ग्लेशियर गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज्यादा है और कई लोग इसको जो एक्सपर्ट्स हैं गिलगित बल्तिस्तान को
थर्ड पोलर रीजन कहते हैं कि इतने ज्यादा इसमें ग्लेशियर्स हैं। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेफिनेटली अफेक्ट गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज्यादा होगा कि ग्लेशियर्स पिघलना स्टार्ट होंगे। उसके लिए हम अपनी जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शुक्रिया खालिद खुर्शीद साहब, सीएम गिलगित बल्तिस्तान हमारे साथ थे और गिनवा रहे थे कि क्या क्या काम जो हैं वो किए जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये तो अब पूरा ही होगा।